हो गया पूरा? पता 9:50 है। हाँ तो अभी तो टाइम है, ठीक है। लेकिन देर में बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर लेते हैं। टाइम आपने 10 बजे स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। इधर आके देख ये आ रही है पर्सन। पास ठीक है, पास बैठना है, 1 घंटा मुझे देना है, क्योंकि यहाँ से देखना है रिस्पॉन्स।
शुरू कर। मैं जवान ਉਹਦੀ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਜਾਈ ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਜਾਈ म्यूट कर दिया। कर दिया। अनम्यूट कर। तो शुरू कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नूमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीसि किताबुल्लाहि व खैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअन वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। My dear students, after interval of 1 week, I am again in front of you on your suggestions from the CRGR, which I read as follows. Some topics like types of measurements with their relations to other values, certain types of tests like chi-square test, student t-test or z-test, p-value and its relations to null hypothesis. Today we will discuss types of measurements. You should know that epidemiology, screening, biostatistics, demography, these are very much interrelated. We cannot separate epidemiology from stat and stat from epidemiology or screening from demography and demography from screening. These are considered as one unit. Therefore, first you should know the concept of epidemiology. What is epidemiology? बहुत दफ़ा बता चुके हैं, आपको पता होना है। आज तो मैं 4-5 मिनट पहले ही शुरू हो गया हूँ आपके ऑन होने से। मैंने एडवांटेज लिया, मैं चले इसको इसी से एक्सप्लेन करते हैं। एपिडेमियोलॉजी क्या होती है? आज के लेक्चर में हम मेजरमेंट्स और उनका रिलेशनशिप करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस डिस्क्राइब करेंगे अच्छे तरीके से। हमने कहा था कि आपको पेन, पेंसिल, कॉपी, नोटबुक, कैलकुलेटर ये आपके पास मौजूद होना ज़रूरी है।
बुक भी आप खोल सकते हैं, आपके पास होनी ज़रूरी है। फर्स्ट you have to clear your concept about epidemiology. It is a study of frequency, distribution, and determinants of diseases, health-related states or events, and application of this study to control of the problems in human populations. Clear? It is a study of frequency, distribution एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिजीज। ये जो तीन चीज़ें हैं ना, फ्रीक्वेंसी, डिस्ट्रीब्यूशन, डिटर्मिनेंट्स, यही हमारी मेजरमेंट होंगी जो आगे चल के हम आपको क्लियर करेंगे। इट इज स्टडी ऑफ फ्रीक्वेंसी, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिजीजेस, हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स और इवेंट्स, एंड एप्लीकेशन ऑफ दिस स्टडी टू कंट्रोल ऑफ प्रॉब्लम्स इन ह्यूमन पॉपुलेशन। अब हम ये जो तीन चार चीज़ें बताई हैं, इसको थोड़ा सा एलेबोरेट कर लेते हैं कि व्हाट इज स्टडी। स्टडी में आप क्या कुछ शामिल होता है? डेटा होता है, जो आप लोगों ने रिसर्च की है, आप टॉपिक तो खैर माशाल्लाह किसी को याद नहीं होगा। डेटा कलेक्ट किया है, उसको ऑब्जर्व किया है। स्टडी में हम सर्वेलेंस इंक्लूड करते हैं, ऑब्जर्वेशन जो आपने डेटा लिया वो इंक्लूड करते हैं, जो हमारी ऑब्जर्वेशन स्टडी होती है। हाइपोथेसिस बनाते हैं, फिर टेस्ट करते हैं और फिर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। ये स्टडी में इंक्लूड होता है। स्टडी में सिर्फ पढ़ना नहीं होता, स्टडी में एक सर्वे करना होता है जिसमें आपने ये सारी चीज़ें कलेक्ट करनी होती है। डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है? वो डिजीज, वो हेल्थ रिलेटेड स्टेटस, वो इवेंट जो आप, वो प्रॉब्लम जो आप फाइंड आउट करना चाहते हैं, उसका एनालिसिस इन द टर्म्स ऑफ टाइम, प्लेस एंड पर्सन एंड classes of the population which are being affected by this problem। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन में तीन चीजें रखते हैं, टाइम, प्लेस और पर्सन का, और ग्रुप ऑफ पीपल विच आर अफेक्टेड बाय दिस प्रॉब्लम। डिटरमिनेंट्स में क्या होते हैं? दीज आर द रिस्क फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द हेल्थ और दैट प्रॉब्लम और डिजीज और स्टेटस। कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे बायोलॉजिकल हैं, केमिकल हैं, फिजिकल हैं, सोशल हैं, कल्चरल हैं, इकोनॉमिक हैं, जेनेटिक और बिहेवियरल फैक्टर्स विच अफेक्ट द हेल्थ स्टेटस, हेल्थ प्रॉब्लम, हेल्थ इवेंट और डिजीज। हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स और इवेंट्स क्या होते हैं? दीज आर रेफर टू डिजीजेस, कॉजेज ऑफ डेथ, behaviors such as use of tobacco, alcohol, positive health states, reactions to prevent। अब events कौन कौन से हो सकते हैं? Reactions to preventive measures and provision and use of health services, these are health related events। Specified populations कि ये सारी स्टडी जब हम करेंगे तो हम किस पे इसको इतलाक करेंगे, किस पे हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ये इंक्लूड दोज आइडेंटिफाइएबल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स हो सकते हैं। एप्लीकेशन लास्ट में था, इसका 6th कंपोनेंट है। एप्लीकेशन से क्या मुराद है? एप्लीकेशन मीन्स टू टेक एक्शन, टू मेक डिसीजंस, टू फॉर्मेट पॉलिसी। किसके लिए? फॉर द प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, for the control of disease, for elimination of disease, and for eradication of disease. In other words, you have to promote, protect, and restore health which is being affected by that problem. एक और सिंपल सी डेफिनेशन है एपिडेमियोलॉजी की। It is the determination of the nature, extent, and determinants of disease or health प्रॉब्लम्स अमंग द पॉपुलेशंस। मैंने आपको पहले भी एक दफा बताया था, डेमोग्राफी टू सर्च द पॉपुलेशन, एपिडेमियोलॉजी इज टू सर्च समथिंग अमंग द पॉपुलेशन। उसमें आपको करते दसवीं पॉपुलेशन भी काउंट ही है, लेकिन पॉपुलेशन में से कुछ चीज हम निकालना चाहते हैं कि वो बीमार क्यों है, वो टोबैको यूज क्यों कर, हैबिट है, कुछ भी हमने आइडेंटिफाई करना है,
वो हम एपिडेमियोलॉजी में करते हैं। इसके पार्ट्स हैं। एपी मीन्स अमंग, डेमो मीन्स पीपल और लोगोस मीन्स स्टडी। हमारी एपिडेमियोलॉजी बेस 2 चीज़ों पर करती है। कौन कौन से? फर्स्ट, आप अगर कोरोना को सामने रख के देखें, ह्यूमन डिजीजेस डज नॉट अकर एट रैंडम। ह्यूमन डिजीज डज नॉट अकर एट रैंडम, ऐसे नहीं हो जाती, एक पैटर्न के तहत चलती है। ह्यूमन डिजीज हैज 2 फैक्टर्स इन कॉमन। एक तो कॉजल फैक्टर्स हो सकते हैं, दूसरे प्रिवेंटिव फैक्टर्स भी होते हैं। ऐसी कोई डिजीज अल्लाह ने उतारी नहीं है जिसको हम रोक ना सकें, या ऐसी कोई डिजीज नहीं जिसकी कोई वजह ना हो। वजह भी होती है, हम रोक भी सकते हैं। ये 2 एजम्पशंस होती हैं जिनकी बेस पर हम अपनी सारी स्टडी, अपनी सारी तवाई सर्फ करते हैं। अगर आप कोरोना को सामने रखें तो ये आपके पास बहुत अच्छी एग्जांपल आ जाती है। मेजरमेंट, जिसको हमारा आज का मेन एफसेस होगा, मेजरमेंट का मतलब क्या है? मेजरमेंट ऑफ डिजीज, हम 3 चीज़ें मेजर करते हैं एपिडेमियोलॉजी में। डिजीज फ्रीक्वेंसी को मेजर करते हैं, एसोसिएशन को मेजर करते हैं, और तीसरा इन दोनों की बेस पर जो हम फार्मुलेट करते हैं, पोटेंशियल इम्पैक्ट क्या होगा इस स्टडी का, इस डिजीज का। अगर हम रोकते नहीं हैं तो इफेक्ट क्या होगा, हम रोकते हैं तो इफेक्ट कैसे कम हो जाता है। ये है, इसको हम कहते हैं मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल इम्पैक्ट। हमारी 2 इन्वायरमेंट होती हैं डिजीज फ्रीक्वेंसी डिटरमिन करने में। क्वांटिफिकेशन ऑफ द एग्जिस्टेंस और अकरेंस ऑफ डिजीज, कोविड-19 है, मौजूद है। Availability of such data is a prerequisite for any systematic investigation of patterns of disease occurrence in human population। कैसे होती है? जैसे आपको पता है कि कोविड-19 टच से होती है, रेस्पिरेटरी होती है, जीआईटी होती है। इन 3 चीज़ों से आपने अपने आप को बचाना है, दूसरों को बचाना है। ये हमारी 2 मेजरमेंट्स आती हैं डिजीज फ्रीक्वेंसी में। क्वांटिफिकेशन ऑफ, पहले नंबर पे आप करें आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, नंबर 2 इज क्वांटिफिकेशन ऑफ दैट प्रॉब्लम। अब हम देखते हैं कंपोनेंट्स क्या क्या है एपिडेमियोलॉजी की। डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी, इसमें हम क्या करते हैं, हम पहले भी डिफाइन कर चुके हैं। इट स्टडीज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज, इट स्टडीज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज, it studies the variables which are commonly examined in populations like time, place और person। in other words, descriptive epidemiology में 2 चीजें होती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन होती है और कौन लोग हैं, कहाँ पर हैं, कब बीमार हुए। ये 3 चीजें हमने इनको डिस्क्राइब करना होता है। एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी क्या करती है, डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी को बेस बनाते हुए ये डिजीज अकरेंस और उसके काजल फैक्टर्स को हाईलाइट करती है। एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी, इसमें मैंने आपको बताया हुआ था, केस कंट्रोल स्टडी है, कोहर्ट स्टडी है और एनालिटिकल क्रॉस सेक्शन स्टडी है। ये चीज़ें हम सिस्टमैटिक एक्सपेरिमेंटल स्टडी भी एनालिटिकल भी होती है, लेकिन चूंकि हमारे पास ना टाइम है, ना पैसा है, ना हमारे पास कोई लीडरशिप है, ना हमारे पास कोई इसका फ्रेमवर्क होता है, लिहाजा हम एक्सपेरिमेंटल के लिए दूसरों के मरहूने मिन्नत है, दूसरों के काफरों के मरहूने मिन्नत है। एपिडेमियोलॉजी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? अब वो यूरोप में स्टडी करते हैं, हम उसको अपने पर इम्प्लाई करते हैं। उनका मौसम और है, उनकी खुराक और है, उनका रहन सहन और है। हम अब उन्हीं को रिजल्ट्स लेके अपनी कम्युनिटी ऊपर लगाते हैं, जब हमारा रहना सहना और है, खाना पीना और है, हमारी एक्टिविटीज और है, यानी वो तो हमारा एक जुमला मुतज़ा होता है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी? 5 फीचर्स होते हैं इसके। क्वांटिटेटिव स्टडी, हम क्वांटिटी, हम इसको काउंट करते हैं पेशेंट। जैसे आज है 1.5 लाख आपका कोविड-19 का पेशेंट हो गया हुआ है, मॉर्टेलिटी कितनी, 2000, 2500, 3000 मॉर्टेलिटी हो गई है।
इट इज एन अप्लाइड साइंस। अप्लाइड का क्या मतलब है, हमने पीछे भी पढ़ा है, एप्लीकेशन किस लिए हम करते हैं, डिसीजन के लिए, पॉलिसी फॉर्मेट करने के लिए और एक्शन लेने के लिए। किसके लिए? उसी प्रॉब्लम को कंट्रोल करना है या प्रिवेंट करना है, एलिमिनेट करना है या उसको एरेडिकेट करना है। its methods are generally observational. Focus is the group or community of persons. हमारी कम्युनिटी पाकिस्तान की है, किस अमल कर रही है ये यू ऑल नो वेरी। इट्स मेथड आर सिस्टमैटिक एंड ऑर्डरली। ऐसे नहीं है, फैजल नहीं है, लॉकडाउन कहीं कर लिया, कहीं ये गलत तरीका है, ये सही है ही नहीं। इट्स मेथड आर सिस्टमैटिक एंड ऑर्डरली। किसी नज़म के तहत चलना है, ये नहीं कि उन्होंने कर दिया था हम भी कर लें, उन्होंने किया था हम भी कर दें, उन्होंने नहीं किया था हम भी नहीं करते। हमारी किसकी रिजेम्बलेंस नहीं है, हमने इसको सिस्टमैटिकली इम्प्लीमेंट करना है और ऑर्डरली इम्प्लीमेंट करना है। कर्फ्यू नाफिज करना है तो पूरे मुल्क में 15 दिन के लिए करके छोड़ दें, आपकी सारी डिजीज खत्म हो जाएगी। अब हम देखते हैं डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी, जब हम जा रहे हैं, मैं आस्ता आस्ता जा रहा हूँ आपकी मेजरमेंट की तरफ। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, फिर मेजरमेंट की तरफ चलते हैं। डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी की मैंने डिस्क्रिप्शन में 4 चीज़ें रखी है। इसकी डेफिनेशन है, इसके यूजेस हैं और कम्युनिटी रिएक्शन क्या होता है कि इसको डिजीज को, प्रॉब्लम को। और चौथे नंबर पे हैं वेरिएबल्स। डिस्क्रिप्टिव वेरिएबल्स कौन कौन से होंगे, ये सारी रेपिटेशन है जो मैं कर रहा हूँ, कोई नई चीज़ इसमें मैंने अभी तक ऐड नहीं की है। डेफिनेशन क्या है? इट इज स्टडी ऑफ द अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज विद इन ए पॉपुलेशन। यूजेस क्या है इसके? इट इवेल्युएट्स द ट्रेंड्स इन हेल्थ and it also evaluates the comparison between 2, 3, 4, 5 nations. It is helpful in health planning. It is also helpful in identifying the problems which are to be studied by analytical methods, जिसकी बेस पर हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, फिर हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं या उसको एक्सपेरिमेंट करके कंफर्म करते हैं। इसकी बेस पर हम हाइपोथेसिस को जनरेट करेंगे, फॉर्मेट करेंगे, बनाएंगे। पहले नंबर पे था हमारा डेफिनेशन, फिर था हमारा यूजेस, फिर था हमारा कम्युनिटी एक्शन। कम्युनिटी रिएक्शन क्या होगा डिजीज को? एब्सेंस ऑफ डिजीज। इसका क्या मतलब है? कोई केस रिपोर्ट ही नहीं हुआ, ये तो पॉसिबल नहीं है ना हमारी कौम में आजकल, जिस तरह के ये कोविड-19 आया हुआ है। नो केस ऑन करंट रिकॉर्ड, disease is absent from the beginning or it has been eradicated, ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन हो गया। स्पोरेडिक occurrence of few and unrelated cases, कोई केस पेशावर में है तो कोई कोयटा में है, कोई कराची में है, कहीं कहीं कोई केस हो, एक दूसरे के साथ ताल्लुक नहीं है। तीसरा एंडेमिक। एंडेमिक मीन्स कांस्टेंट प्रेजेंस ऑफ डिजीज इन ए कम्युनिटी। ये एंडेमिक पोर्शन, एंडेमिक रिएक्शन जो कम्युनिटी का डिजीज तरफ, यही बेस बनती है आपकी एपिडेमिक की। एपिडेमिक क्या होती है? अकरेंस ऑफ ए नंबर ऑफ केसेस ऑफ ए डिजीज इन एक्सेस ऑफ क्लियरली नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी। जो एक्सपेक्टेड उसकी अमाउंट है उससे बहुत ज्यादा हो जाना। एक्सपेक्टेड कितनी है? जैसे कोविड-19 का एक केस भी मोर देन एक्सपेक्टेड है, कोविड-19 का एक केस भी मोर देन एक्सपेक्टेड है, जबकि टाइफाइड का 100 केस भी है तो वो अंडर एक्सपेक्टेशन है। अगर हम स्टेट की जुबान में बात करें, एपिडेमियोलॉजी की जुबान में बात करें, तो इट शुड बी मोर देन 2 स्टैंडर्ड डेविएशंस और 2 स्टैंडर्ड एरर्स। ध्यान में रखिएगा, 2 स्टैंडर्ड डेविएशंस और 2 स्टैंडर्ड एरर्स। अगर हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो 2 स्टैंडर्ड एरर्स होगा, अगर हम सैंपल की बात करते हैं 2 स्टैंडर्ड डेविएशंस होगा। फिर यही एपिडेमिक पेंडेमिक बन जाता है, जो कि कोविड-19 इस वक्त बना हुआ है। अक्रॉस द बॉर्डर्स, अक्रॉस द कॉन्टिनेंट्स, इट इज
epidemic of an infectious disease that has spread across a large region, for instance, multiple continents or worldwide, affecting a substantial number of people. खास से लोग उसमें इफेक्ट होते हैं. एग्जाम्पल है कोविड-19. अब चौथा पोर्शन इसका डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी का जो मैंने डिस्कस करना था वो था डिस्क्रिप्टिव वेरिएबल्स कौन कौन से हैं. पर्सन को हमने आपको बताया है, टाइम प्लेस और पर्सन को हम पर्सन पहले ले लेते हैं. एज है इसकी, जेंडर है, फिर उसका सोशल स्टेटस है या सिविल स्टेटस है, फिर दूसरे नंबर पे हमारा प्लेस है, वेरिएशन ऑफ प्लेस, जियोग्राफिक डिवीजन्स है, फिजिकल एनवायरनमेंट है जैसे क्लाइमेट है. मैंने पहले कहा कि हमारी क्लाइमेट हो रहा है, एटीट्यूड हो रहा है, साइल हो रहा है, वेजिटेशन हो रहा है, फाना हो रहा है. बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट जिसमें आपका इन्फेक्शियस एजेंट्स मौजूद हैं, जिस तरह आजकल कोविड के साथ टाइफाइड का कॉम्बिनेशन आ रहा है. तीसरे नंबर पर आपका सोशियो कल्चरल पॉलिटिकल इकोनॉमिक, जिसमें बिल्कुल फ्लॉप है. हमारी कोई स्टेबिलिटी पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, कल्चरल, सोशल है ही नहीं. पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स फॉर एग्जांपल डेंसिटी, अर्बन है, रूरल है, हर्ड इम्यूनिटी है, मोबिलिटी, जैसे आजकल ज़रा सा लॉकडाउन हम लिफ्ट अप करते हैं तो ये सारी कौम ऐसे भाग जाती है कि ये पता नहीं जैसे ईद पे जाना है, इसके बाद मौका नहीं मिलना है. प्लेस ही को हम डिस्कस करते हुए रियल काजेस या आर्टिफिशियल काजेस हो सकते हैं. आर्टिफिशियल काजेस, रियल काज. रियल काजेस क्या हो सकते हैं? विच रिफ्लेक्ट ट्रू इंक्रीज इन रिस्क, फॉर एग्जाम्पल डेमोन्स्ट्रेटिंग और इम्प्रूविंग द एनवायरनमेंट, सोशल डिस्टेंस को कायम रखना. नंबर 2, क्वालिटी, अवेलेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिकल केयर, हॉस्पिटल भरे पड़े हैं. आर्टिफैक्चुअल काजेस, रिलायबिलिटी ऑफ डायग्नोसिस, इसकी सेंसिटिविटी का अभी तक पता नहीं चल सका कि जो हम पीसीआर कर रहे हैं उसकी सेंसिटिविटी कितनी और स्पेसिफिसिटी कितनी है. नंबर 2 इज कंप्लीटनेस ऑफ रिपोर्टिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ डिजीजेस, बर्थ्स एंड डेथ्स. अब हम आते हैं टाइम की तरफ. पाकिस्तान में कोविड-19 केस सबसे पहले आया था 26 फरवरी को और आज हो गया 17 जून. आज केसेस हमारे 1,60,000 हो गए. What are the changes or fluctuations in disease frequency with the passage of time? टाइम बढ़ता जा रहा है, कोविड-19 में बढ़ता ही जा रहा है. 3 किस्म के ट्रेंड हो सकते हैं. सेक्युलर ट्रेंड हो सकते हैं, साइक्लिक ट्रेंड हो सकते हैं और शॉर्ट टर्म इरेगुलरिटीज जैसे एपिडेमिक्स या आउटब्रेक्स हो सकते हैं. अब हम देखें अगर तो रीजंस फॉर चेंजेस इन मॉर्टेलिटी रेट्स, आर्टिफैक्चुअल नो इटियोलॉजी का रीजन पता नहीं चला हमें कैसे हो गया. नहीं पता चला. इसकी 2 वजूहत हो सकती हैं, न्यूमरेटर में यानी इवेंट्स में और डिनोमिनेटर में यानी पॉपुलेशन में. न्यूमरेटर में क्या हो सकते हैं? हमारा गैस सही नहीं है, हमारा डायग्नोसिस सही नहीं है, हमारी काउंटिंग सही नहीं है. जब हम टूल्स की तरफ जाएंगे तो फिर हम दोबारा से इनको हाईलाइट करेंगे कि न्यूमरेटर से क्या मुराद है, इन एक्यूरेट काउंटिंग से क्या मुराद है, ये क्यों हम करते हैं. चेंजेस इन द इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस. अगर हम डिनोमिनेटर में देखें तो हम ओवर एस्टिमेट करते हैं या अंडर एस्टिमेट करते हैं पॉपुलेशन को. क्यों करते हैं इसका जवाब मेरे पास नहीं है. हर बंदा अपने खुद ही इसका जवाब दे देता है. जैसे मैं एस्टिमेट करता हूँ जी 10 लाख केसेस हो जाएंगे, लेकिन हुए हैं 5 लाख, हुए हैं 1.5 लाख, हुए हैं 2 लाख. मैं देखा ना हमारी कौम कितनी अलर्ट है, कितनी जानदार है, कितनी वेकिंग है, कितनी कितनी रूल्स को फॉलो कर रही है. कि 10 लाख होने चाहिए थे यूरोप में जैसे हुआ, लेकिन 2 लाख हुए. ये हमारी अपनी इसकी एक्सप्लेनेशन है जो कि सही नहीं है. हम ओवर एस्टिमेट करते हैं या अंडर एस्टिमेट करते हैं. अब टाइम ही को लेते हैं. चेंजेस इन केस फैटेलिटी रेट को देख लें विदाउट चेंज इन इंसिडेंस रेट. इंसिडेंस रेट में चेंज ना हो तो CFR में चेंज कैसे आ सकती है. चेंज इन द अवेलेबिलिटी
or utilization of healthcare services, changes in the treatment modalities, changes in the risk to superimpose infections, जिस तरह आजकल टाइफाइड की हो रही है। हम दूसरे एग्जांपल लेते हैं, चेंज इन इंसिडेंस रेट विदाउट चेंज इन केस फैटिलिटी रेट। पहले थी चेंज इन केस फैटिलिटी रेट, केस फैटिलिटी रेट विदाउट चेंज इन इंसिडेंस रेट। नाउ द एग्जांपल इज चेंज इन इंसिडेंस रेट विदाउट चेंज इन केस फैटिलिटी रेट। इंसिडेंस रेट भी अभी हम आपको बताते हैं, नए केसेस होते हैं कैसे होते हैं, ये आपको क्लियर हो जाएगा। इसके भी आर्टिफैक्चुअल या नॉन इटियोलॉजिकल रीजन हो सकती है। दूसरे नंबर पे रियल या इटियोलॉजिक हो सकती है। रियल कैसे हो सकती है? चेंज इन डिजीज एजेंट हो सकती है, चेंज इन हर्ड इम्यूनिटी हो सकती है, और चेंज इन द इन्वायरमेंट हो सकती है। तीनों में से कोई एक भी हो सकती है, और तीनों में भी हो सकती है, दो में भी हो सकती है। अब हम देखते हैं साइक्लिक फ्लक्चुएशंस क्या होती है। ये इसी का एक कंटिन्यूएशन। दो हिस्सों में डिवाइड किया है मैंने, ये आपकी बुक में नहीं है। दो हिस्सों में डिवाइड की है, साइक्लिक इंट्रिंसिक फ्लक्चुएशन और साइक्लिक एक्सट्रिंसिक फ्लक्चुएशन। साइक्लिक इंट्रिंसिक फ्लक्चुएशन क्या होती है? चेंजेस इन द होस्ट हो, चेंजेस इन द हर्ड कंपोजिशन हो, और बहुत सारे लोग ससेप्टेबल हो जाएं, ससेप्टेबल लोगों की तादाद बढ़ जाए। और साइक्लिक एक्सट्रिंसिक फ्लक्चुएशन में क्या होता है, जिसको हम सीजनल वेरिएशन भी कहते हैं, ये आमतौर पे ससेप्टेबल की बजाय, होस्ट की बजाय दो हिस्सों में, दो फैक्टर्स में चेंज हो सकती है। एक्सट्रिंसिक फ्लक्चुएशन का मतलब क्या? चेंज इन द एनवायरनमेंट और चेंज इन द डिजीज एजेंट। वेयर एज साइक्लिक इंट्रिंसिक फ्लक्चुएशन ये होस्ट में चेंज होती है। साइक्लिक एक्सट्रिंसिक फ्लक्चुएशन होस्ट के अलावा, आपको पता है एपिडेमिक ट्रायड में तीन चीजें शामिल होती हैं, एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट। होस्ट में हो तो उसको हम साइक्लिक इंट्रिंसिक फ्लक्चुएशन कहेंगे, जबकि एनवायरनमेंट या डिजीज एजेंट में हो तो उसको हम साइक्लिक एक्सट्रिंसिक फ्लक्चुएशन कहेंगे। अब हम आते हैं दूसरी एपिडेमियोलॉजी की जो शाख है, ऑब्जर्वेशन एपिडेमियोलॉजी की, जिसको हम एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी कहते हैं। पहले नंबर पर हमने डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी की, अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज, कहाँ मौजूद है, कौन लोग हैं, कब शुरू हुई, उसकी डिटेल मैंने आपको बताई। अब हम थोड़ा सा आपको फ्लेवर देंगे एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी का। ये क्या होती है? इट स्टडीज द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिजीज और द रीजंस for lowering the frequency or for increase the frequency in specific groups। डिजीज का किसी ग्रुप में बढ़ना या कम होना, कौन से हालात हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी बेस पर ये बढ़ती है, कम होती है। एपिडेमियोलॉजिकल मेथड्स में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, आपको क्लियर कर पता हो प्रॉब्लम है क्या। आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस वक्त आज की तारीख में असल फैक्ट्स क्या हैं, एग्जिस्टिंग फैक्ट्स क्या हैं जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान दे रही है। फिर इनकी बेस पर जो हमने पीछे डिस्क्रिप्टिव बनाई है, उसकी बेस पर हमने हाइपोथेसिस बनाई। उस हाइपोथेसिस का हम टेस्ट भी करेंगे, और फिर हम इस टेस्टिंग द हाइपोथेसिस के बाद अपनी कंक्लूजन देंगे और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देंगे, कैसे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, या पॉसिबल हो तो